यूनिकॉर्न की कहानी। एक शमशानु नाम का देश था। वहाँ के लोग शिकार करने में बहुत अच्छे थे। उनके हाथों से कोई जानवर बचकर नहीं निकल पाता था। एक बार शिकार के लिए निकले शमशानु के लोगों ने हाथ से यूनिकॉर्न बच निकला। यूनिकॉर्न जानवर दूसरे के मुकाबले काफ़ी फुर्तीला था, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी वो शमशानु के लोगों के हाथ नहीं लगा। तभी से वहाँ के लोगों को यूनिकॉर्न की तलाश थी। शमशानु देश का सरदार किसी भी कीमत पर यूनिकॉर्न का शिकार करना चाहता था। हरदम वो उसे पकड़ने का जाल बुनता, लेकिन नाकामयाब हो जाता। ऐसा होते होते महीनों बीत गए। तभी एक दिन एक सफ़ेद रंग का यूनिकॉर्न शमशानु देश के लोगों को आसमान में उड़ता दिखाई दिया। वो यूनिकॉर्न जैसे ही ज़मीन पर आया, लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह समाचार सरदार तक पहुंची। वो भी तेज़ी से अपने महल से यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए निकल गया। यूनिकॉर्न पास की ही एक नदी से पानी पी रहा था। जब लोगों को पता चला तो वो भी नदी के पास पहुंच गए। शमशानु देश के सरदार भी वहां पहुंचे और सबको थोड़ी देर पर खड़ी होने के लिए कहा। उन्होंने हल्की आवाज़ में सबको समझाया कि आज इसे बचकर जाने नहीं देना है, इसलिए मौका देखकर ही इस पर हमला करना होगा। अभी सब चुपचाप इसे देखते रहो। यूनिकॉर्न ने भी मन भर पानी पिया और फिर घास खाई। हरी हरी घास खाकर जब उसका पेट भर गया तो वो वहीं पर लेट गया। सरदार ने सोचा कि यही समय है यूनिकॉर्न को पकड़ने का। उसने लोगों को यूनिकॉर्न को पकड़ने का आदेश दिया। सब एक लंबी सी रस्सी लेकर आए और उसे यूनिकॉर्न के गले में डाल दी। फिर आगे और पीछे के पैरों को रस्सी फंसाकर खींचने लगे। तभी यूनिकॉर्न की नींद खुल गई और गले और पैरों में रस्सी देखकर यूनिकॉर्न ने चिल्लाना शुरू किया। आखिरकार यूनिकॉर्न की मदद के लिए कौन आता। सभी लोग उसे पकड़कर ले गए और पिंजरे में बंद कर दिया। यूनिकॉर्न को पकड़ने से सरदार बहुत खुश था। उसने शाम के समय जश्न रखा। सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जश्न के बीच पिंजरे में कैद यूनिकॉर्न को भी लाया गया। तभी पता चला कि पास के ही इलाके में आग लग गई है। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। पिंजरे में बंद यूनिकॉर्न भी आग को देखकर डर गया, तो फिर जोर जोर से चिल्लाया। इस बार उसकी मदद के लिए एक लड़का सैम आया। उसने यूनिकॉर्न से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंजरा खोल दूंगा। बहुत ताकत लगाने के बाद 5वीं बार में सैम पिंजरा खोलने में कामयाब हुआ। जैसा ही पिंजरा खुला, यूनिकॉर्न अपनी पीठ में सैम को बिठाकर आसमान से उड़ गया। सैम ने ऊपर से देखा तो आग बहुत भयानक लग रही थी। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो? देखो आग कितनी फैल रही है, लोग मर जाएंगे। सैम की बात सुनकर यूनिकॉर्न आसमान से ज़मीन की तरफ उतरा। उतरते ही उसने अपने मुंह से ठंडी हवा फेंकी और आग बुझा दी। पूरे इलाके की आग बुझ गई और लोग खुश हो गए। आग बुझाते ही दोबारा यूनिकॉर्न सैम को लेकर उड़ा और उड़ते हुए दूसरे जंगल में चला गया। कुछ समय दोनों ने साथ बिताया और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। तभी यूनिकॉर्न कुछ दूर चला गया। सैम को लगा कि अब यूनिकॉर्न वापस आसमान में उड़ने वाला है। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे? सैम को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। यूनिकॉर्न कुछ देर रुका और आसमान में उड़ गया। सैम भी दुखी मन से अपने घर लौट आया। लोगों ने उससे यूनिकॉर्न की सवारी के बारे में पूछा। सैम ने यूनिकॉर्न की खूब तारीफ की, लेकिन मन ही मन सैम दुखी था। सैम हर रोज़ उसी जंगल में यूनिकॉर्न से मिलने की उम्मीद में जाता था, लेकिन यूनिकॉर्न वहाँ वापस कभी नहीं आया। कहानी से सीख। यूनिकॉर्न की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपके और आपके अपने के लिए मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाते हैं।